बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15, इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस वर्ड से हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है? इनहेरिटेंस वरासत को कहते हैं। वरासत वो खसूसियात, वो चीज़ें जो हमें अपने बाओ-अजदाद से मिलती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होगा इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स और जीन। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन से। बेसिक इंफॉर्मेशन में हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और हेरिडिटी कनेक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारी खसूसियात, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं और हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पेरेंट्स से मिलती हैं। तो ये खसूसियात का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना, पेरेंट्स से बेबीज़ में ट्रांसफ़र होना, हमारा अपने माँ बाप से मिलना, अपने बहन भाइयों से मिलना, हमारी आदत का मिलना और हमारी जो है वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मिलना, ये सब का सब हेरिडिटी कनेक्शन है। लेकिन इस कनेक्शन का प्रॉपर मैकेनिज़्म अंडरस्टूड नहीं था, प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं था। फिर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था मेंडल। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, काम किया और इन सवालात के बहुत से जवाबात हमें मेंडल के काम से मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली मेंडल के वर्क को स्टडी करेंगे और इनहेरिटेंस से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। यानी कि बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम विरासत के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, 9th क्लास चैप्टर 1 ब्रांचेस में हम जेनेटिक्स को पहले भी पढ़ चुके हैं और इनहेरिटेंस क्या होता है, जब भी जेनेटिक्स का हमारा जिक्र होगा तो इनहेरिटेंस का भी जिक्र साथ किया जाएगा। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि खसूसियात का, कैरेक्टरिस्टिक्स का वालिदैन से बच्चों में आना। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपको जेनेटिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनहेरिटेंस का आ सकता है। जेनेटिक के बारे में पूछा जाएगा तो हम इनहेरिटेंस को भी साथ बताएंगे। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आती है ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स वो खसूसियात है जो ट्रांसमिट होती है अगली नस्ल में, नेक्स्ट जनरेशन में, जीन्स के थ्रू। अभी हमने डिस्कस किया जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। और इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन है कैरेक्टरिस्टिक्स की पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो स्टूडेंट्स, वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसमिट होती है अगली जनरेशन में जीन्स के ज़रिए, उन्हें हम ट्रेड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेड्स में हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल आती है, जैसे कि हाइट, कलर ऑफ आई, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ये सारी की सारी ट्रेड्स जो है वो इनहेरिटेबल ट्रेड्स है। इसका मतलब क्या है कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर्ड होती है, ये मुंतकिल होती है वालिदैन से बच्चों में। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस या हमारी कुछ आदत भी ऐसी है जो हमारे वालिदैन से मिलती है। आप में बहुत से बच्चे होंगे जिनकी शक्ल
उनके या तो फादर या मदर से मिलती होगी, जिनकी आंखें मैच करती होंगी, आई कलर मैच करता होगा, हाइट मैच करती होगी, बालों का कलर मैच करता होगा, या बाल आपके कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं। ये तमाम की तमाम खसूसियात हैं जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो इन तमाम की तमाम खसूसियात को हम ट्रेड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा ट्रेड्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, और ट्रांसमिट होती है जीन्स के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे जीन्स क्या होता है। जीन्स है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं जो कि यूनिट है इनहेरिटेंस के। इसका मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो है अपनी करेक्टरिस्टिक्स को अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं जीन ट्रांसमिशन के थ्रू। हमने पढ़ा है मियोसिस में जो है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर पेरेंट से मिलते हैं, हर पेरेंट से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंबाइन होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। यानी कि जो हमारा नया ज़ाइगोट बनता है उसमें मदर और फादर दोनों की क्रोमोसोम कंबाइन होके मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उन क्रोमोसोम्स पे जीन्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, इन करेक्टरिस्टिक्स को, इन ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया ट्रेड्स ट्रांसफ़र होती है जीन्स के थ्रू। फिर हमने डिस्कस किया जीन्स क्या है। जीन्स क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं, जो कि क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये धागा नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल ट्रांसफर करना। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया जीन्स क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते हैं, जीन्स डीएनए के बने होते हैं, जीन्स के ऊपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है, सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। डियर स्टूडेंट्स, वो जीन्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स क्या है? धागा नुमा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। यानी कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल लेकर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम की बात करें तो हर जानदार में क्रोमोसोम का नंबर स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट होता है। ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर हम पेयर्स में बात करें तो हमारे पास क्रोमोसोम्स के 23 होमोलोगस पेयर मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 क्रोमोसोम्स के पेयर को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। हमारी बॉडी में टोटल जो है वो 23 पेयर्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 हमने डिस्कस किया था मियोसिस के दौरान दोनों मेंबर्स से जो क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम का पेयर क्या होता है? सेपरेट होता है, और वो हर एक जो सेपरेट पेयर है वो एंटर होता है गैमीट में। स्टूडेंट्स, इसी तरह जो नया ज़ाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, उस पे मदर और फादर दोनों की खसूसियात मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, और मेनली जो प्रोटीन उसके अंदर मौजूद होती है वो हिस्टोन प्रोटीन है।
स्टूडेंट्स, हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए रैप करता है, इर्द गिर्द लिपट जाता है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं उसको। DNA wraps around histone proteins and form round structures called nucleosome। यानी कि हम क्रोमोसोम की अगर केमिकल कंपोजिशन को देखें तो क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन का बना होता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो डीएनए है वो प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है और एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए न्यूक्लियोसोम के दरमियान भी मौजूद होता है। इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम जो डीएनए है न्यूक्लियोसोम के दरमियान मौजूद होता है, ये एक स्ट्रक्चर बना देता है, एक शक्ल बना देता है जो कि बीड्स की, जैसे स्ट्रिंग के ऊपर एक बीड्स होते हैं, दाने होते हैं, ये उस तरह की हमें एक शेप देता है। न्यूक्लियोसोम्स के जो फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें क्रोमोसोम की कंपोजिशन दिखाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए जो है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये डीएनए उन्होंने शो किया हुआ है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसका दिखाया हुआ है और डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप हुआ है। इस हम पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये जो रेड कलर का आपको यहाँ शो किया गया है ये बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो डीएनए रैप किए हुए हैं ये हमें पूरा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दे रहे हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, नजर आ रहा है बीड्स की तरह। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटसन-क्रिक मॉडल। वाटसन-क्रिक मॉडल क्या है? स्टूडेंट्स, बेसिकली ये डीएनए का मॉडल है। 1953 में दो साइंटिस्ट है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने डीएनए का एक स्ट्रक्चर हमें दिया था। वाटसन-क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, डीएनए मुश्तमिल है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है हम जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है। आपको डायग्राम में यहाँ शो किया गया है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, मतलब इस पे न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच है जो कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड क्या है, कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से लिपटे हुए हैं, इस तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इन्होंने एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इनकी फॉस्फेट शुगर बैकबोन है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की आउटसाइड पर, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो इसके इनसाइड पर मौजूद है। यह आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि यहाँ पे फॉस्फेट शुगर बैकबोन है और अंदर की साइड पे डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच हुई हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर हम इस मॉडल को डिस्कस करें, अभी हमने पढ़ा जो फॉस्फेट शुगर है जो बैकबोन बना रही है वो आउटसाइड पे मौजूद है और अंदर वाली साइड पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है। इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या कर रही है, पेयर्स बना रही हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू।
स्टूडेंट्स ये पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक है, एक सीक्वेंस प्रॉपर मौजूद होता है। अगर इस पेयरिंग में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपको डिजीज़ हो सकती है, अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं बेसिकली जो डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। एक है थाइमीन, एक है एडिनिन, साइटोसिन, गवानीन। स्टूडेंट्स, थाइमीन साइटोसिन क्या है? सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। एडिनिन और गवानीन जो है वो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो एडिनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ, यानी कि एडिनिन जो नाइट्रोजनस बेस है हमेशा बॉन्ड बनाएगी थाइमीन के साथ, और साइटोसिन नाइट्रोजनस जो बेस है हमेशा ये बॉन्ड बनाती है गवानीन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो जब ये पेयर बना रही है तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, और एडिनिन और थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो इस तरह से हमारा डीएनए का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। आउटसाइड पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मौजूद है और इनसाइड नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। एडिनिन, थाइमीन, गवानीन, साइटोसिन पेयर्स की शक्ल में मौजूद है, अटैच है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। इस तरह से ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपको ट्रेड्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जीन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, न्यूक्लियस फॉर्म शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तौर पे पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज हवाले से इंपॉर्टेंट है। थाइमीन, एडिनिन में कितने बॉन्ड मौजूद है, थाइमीन बॉन्ड किसके साथ बनाती है, साइटोसिन बॉन्ड किसके साथ बनाती है, डीएनए में आउटसाइड पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मौजूद है। ये सब चीज़ें आपको एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसे अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।